रीबर्थ ऑफ क्रेजी लव एपिसोड 2। अब तक ब्लैक हार्ट। रुद्र सुहानी के हाथ में कांच देखकर घबरा गया। देखो सोना, वो कोई खेलने की चीज नहीं है। बच्चा, उसे फेंको नीचे। नहीं स्वीटू, बिल्कुल नहीं। रुद्र को ऐसे घबराता देख सुहानी को हंसी आ रही थी। वो हंसते हुए बोलती है, डॉट 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 मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। इतना बोलकर सुहानी ने कांच के टुकड़े को अपनी कलाई में धंसा दिया और उसकी एक चीख निकल गई। अब आगे। सुहानी की चीख सुनते ही रुद्र भागकर कार के एकदम पास पहुंच गया। सुहानी के हाथ में कट लग गया था जिससे खून निकलने लगा। सुहानी रोते हुए बोली, स्वीटू दर्द हो रहा है, देखो खून भी आ गया। उद्धरण चिन्ह डॉट। और फिर बच्चों की तरह रोने लगी। कट ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन रुद्र की तो सुहानी के हाथ में खून देखकर जैसे सांसें ही अटक गई। रुद्र ने सुहानी का हाथ पकड़ते हुए कहा, शांत हो जाओ सोना, कुछ नहीं हुआ, बस अभी ठीक हो जाएगा, मैं दवाई लगा दूंगा, फिर दर्द भी नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। रणविजय ने कार से निकालकर रुद्र को फर्स्ट एड बॉक्स दिया। सुहानी रणविजय की कार के बोनट पर ही बैठी थी। रुद्र ने कैप्टे हाथों से सुहानी के हाथ की ड्रेसिंग की, फिर उसे गोद में उठाया। रुद्र रणविजय को देखकर बोला, थैंक यू, अब मैं संभाल लूंगा। क्वोट। रणविजय ने भी स्माइल करते हुए रुद्र के कंधे पर हाथ रखा और वहां से चला गया। रुद्र ने भी भीड़ पर ध्यान न देते हुए सुहानी को गोद में लिए ही अपनी कार तक गया और सुहानी को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। रुद्र ने कार स्टार्ट की और अपने घर के लिए निकल गया। सुहानी रो नहीं रही थी, लेकिन उसका सुबकना जारी था। वो हिचकियां लेते हुए बड़बड़ा रही थी, सोना की स्वीटू बहुत बुरे हैं और वो चुड़ैल, उसे तो छोड़ूंगी नहीं मैं। हम स्वीटू, दर्द हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा? आप गंदे इंसान हो। रुद्र ने गहरी सांस छोड़कर कहा, किसने कहा था अपना हाथ काटो? अब भुगतो। तो सुहानी की आंखें फिर से आंसुओं से भर गई और वो रोने लगी। ए हैं आप बहुत गंदे इंसान हो, मुझे नहीं जाना आपके साथ, गाड़ी रोको, मुझे पापा के पास जाना है। वो अपनी प्रिंसेस को नहीं डांटेंगे। रोको गाड़ी, रोको, नहीं जाना आपके साथ। रुद्र प्यार से उसे समझाते हुए बोला, सोना अभी रात हो गई है, सुबह तुम्हें तुम्हारे पापा के पास छोड़ के आऊंगा। एंड सॉरी, अब नहीं डांटूंगा। सुहानी अपने आंसू पोंछकर बोली, पक्का नहीं डांटेंगे आप? रुद्र बोला, पक्का नहीं डांटूंगा। सुहानी अपना मुंह बनाते हुए बोली, अब आपकी सोना को आइसक्रीम खानी है। रुद्र ने बोला, ओके, घर जाके पक्का। तो सुहानी बोली, मैगी भी? रुद्र किसी आज्ञाकारी पति की तरह हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोला, हाँ वो भी खिला दूंगा। तो सुहानी बोली, कोल्ड ड्रिंक भी? और चिप्स भी? रुद्र ने हाँ में गर्दन हिला दी। अब सुहानी के फेस पर एक स्माइल आ गई। रुद्र और सुहानी घर पहुंचे तो संध्या जी गेट पर खड़ी थी। सुहानी संध्या जी को देख के स्माइल करते हुए बोली, मम्मी जी। संध्या सुहानी की हालत देखकर समझ गई उसने ड्रिंक की है। रुद्र बोला, मोम, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा ये सब कैसे और क्यों हुआ। सुहानी रुद्र को चुप करवाते हुए बोली, नो स्वीटू, आई कैन एक्सप्लेन। मम्मी जी, मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना। इतना बोलने के साथ ही सुहानी का बैलेंस बिगड़ा और वो संध्या जी पर गिरने को हुई तो रुद्र ने उसे कमर से पकड़ के खुद से चिपका लिया। ये देखकर संध्या जी को शर्म और हंसी दोनों आने लगी। सुहानी ने अपनी लड़खड़ाती जुबान में आगे कहा, आई कंप्लीट माई प्रॉमिस मम्मी जी। मैं आपके घर की बहू बन के आ गई, वो भी आज के आज। ये सुनकर रुद्र की आंखें फैल गई और उसने सुहानी से कहा, ये क्या बोल रही हो सोना, हमारी शादी कब हुई? सुहानी ने रोनी सूरत बना के कहा, आप उस चुड़ैल से शादी करेंगे? तो निया पीछे से आती हुई बोली, कौन चुड़ैल भाभी? तो सुहानी रोते हुए बोली, वो चुड़ैल जिसके सामने रुद्र शर्टलेस खड़े थे। मैं उसे जान से मार दूंगी। रुद्र ने सुहानी को शांत करते हुए कहा, मैं उससे शादी नहीं कर रहा सोना। सुहानी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, फिर आप कहिए मम्मी जी से मैं इनके घर की बहू हूँ। उद्धरण चिन्ह। रुद्र गहरी सांस छोड़कर बोला, हाँ, तुम ही हो इस घर की बहू, अब खुश। क्वोट। सुहानी रुद्र की गोद में चढ़ गई और अपने दोनों पैर उसकी कमर पर लपेट दिए। ये देखकर संध्या जी और निया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सुहानी रुद्र के कंधे पर अपना सर रख के बोली, स्वीटू, अब आप अपनी सोना को आइसक्रीम,
चिप्स और मैगी खिलाएंगे। रुद्र लाचारी से निया और संध्या की तरफ देख रहा था। रुद्र संध्या जी को देखकर बोला, ऐसी बेशर्म बहू चाहिए आपको। संध्या जी हंसते हुए बोली, हाँ बिल्कुल ऐसी ही नहीं बल्कि यही चाहिए थी। अब जाओ मेरी बहू रानी की ख्वाहिशें पूरी करो। हम सब ने डिनर कर लिया है, अब तुम भी कर लो और मेरी बहू रानी को भी करवा दो। इतना बोलकर संध्या जी और निया अपने अपने रूम में जाने लगी। रुद्र पीछे से बोला, निया तू रुक जा, मैगी बना दे अपनी भाभी के लिए। निया ने पलट के रुद्र को देखा और बोली, आप ही खिलाइए, आपके हाथ का जो टेस्ट है वो मेरे हाथ में कहा। इतना बोल निया रुद्र की तरफ एक आई विंक करके अपने रूम में चली जाती है। रुद्र ने ऊपर देखते हुए कहा, हे भगवान कहाँ फंसा दिया आपने। रुद्र ने एक नज़र सुहानी को देखा जो हल्की नींद में थी और बड़बड़ा रही थी, आई एम स्वीटू की सोना। तभी रुद्र का फोन बजता है। रुद्र सुहानी को थोड़ा सा पीछे बेंड करके फोन पिक करता है। सामने से जया जी की आवाज आती है, रुद्र बेटा सुहानी तुम्हारे साथ है क्या? जी आंटी आप चिंता मत कीजिए, वो मेरे साथ है और बिल्कुल सही सलामत है। रुद्र सुहानी को अपने रूम के बेड पर सुला देता है। सुहानी अब तक नींद के आगोश में जा चुकी थी। रुद्र सुहानी की नोच पर टेप करके बोलता है, पागल लड़की, और हंसते हुए फ्रेश होने चला जाता है। रुद्र एक नज़र सुहानी को देखता है जो बेड से पूरे बेड पर फैलकर सो रही थी। रुद्र उसे सही से सुलाता है और फिर ब्लैंकेट से कवर कर देता है और खुद सोफे पर एडजस्ट होके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हाट सुहानी को अपनी मम्मा की आवाज से जागने की जैसे आदत हो गई थी। रुद्र उठकर पहले जिम गया। वो वापस आया तो भी सुहानी वैसे ही सो रही थी। रुद्र 8 बजे तक एकदम रेडी हो गया। तभी उसका डोर नॉक हुआ तो सामने एक मेड खड़ी थी जिसके हाथ में 2 कप कॉफी के थे। रुद्र ने एक कॉफी ली और फिर मेड से बोला, 10 मिनट बाद एक ग्लास नींबू पानी ले आना। मेड ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चली गई। उसके बाद रुद्र रूम में आया और अपनी कॉफी साइड में रखकर सुहानी को उठाने लगा। सोना उठो, कितना लेट हो गया है। लेकिन सुहानी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रुद्र खुद से बोलता है, पागल लड़की, लगता है हाथी घोड़े नहीं पूरे चिड़ियाघर के जानवर बेच के सो रही है। रुद्र सुहानी के कंधे को पकड़कर हिलाते हुए बोला, सोना लास्ट वार्निंग, उठो वरना मैं तुम्हें बाथटब में फेंक आऊंगा। लेकिन सुहानी को कल नशा करने की वजह से काफी नींद आ रही थी। रुद्र ने सुहानी को गोद में उठाया और बाथरूम में जाकर बाथटब में लेटा दिया। मम्मा मैं समुद्र में डूब रही हूँ, हेल्प मी। मम्मा, पापा। रुद्र इरिटेट होते हुए बोला, आंखें खोलो अपनी। सुहानी ने आंखें खोली और आसपास का नजारा देखा तो उसे समझ आया वो समुद्र में तो नहीं है। तब जाके सुहानी की सांस में सांस आई। सुहानी ने उठने की कोशिश की तो उससे उठा नहीं गया। उसने लाचार नजरों से रुद्र को देखा। रुद्र ने एक बार आंखें बंद करके गहरी सांस ली और फिर सुहानी को कंधों से पकड़कर उठने में हेल्प करने लगा। सुहानी भी जैसे तैसे खड़ी हो गई, लेकिन वो अभी रुद्र के एकदम करीब खड़ी थी। रुद्र ने आंखें छोटी करते हुए कहा, पूरा दिन बाथटब में बिताना है। इतना बोल रुद्र ने सुहानी को बाथटब से बाहर निकाल दिया। सुहानी थोड़ा अनबैलेंस हुई और गिरने लगी। क्योंकि बाथरूम फ्लश पर पानी गिर गया था सुहानी के बाहर निकलने पर। रुद्र ने उसे कमर से पकड़कर सीधा खड़ा किया। सुहानी ने जब रुद्र को इतने करीब देखा उसके फेस पर स्माइल आ गई। सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। रुद्र ने थोड़ा गुस्से से सुहानी को देखा। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगी, तुझे दिल में छुपा लूंगी। क्वोट। रुद्र ने आंखें छोटी करते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम गाने कुछ ज्यादा ही गाती हो? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हर गाने का जवाब मुझे भी देना आता है। सुहानी तो बस प्यार से रुद्र को निहारे जा रही थी। रुद्र ने कहा, ऐसे ना मुझे तुम देखो, थप्पड़ मैं लगा दूंगा, दिन में तारे मैं दिखा दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सुहानी का फेस एकदम मुरझा गया। अकरू कही के हमम, उसने अपने मन में कहा। रुद्र उसका हाथ पकड़कर संभालते हुए बाहर लाता है और अपने कैजुअल टी शर्ट और ट्राउजर दे देता है। सुहानी क्लोजेट में जाकर कपड़े चेंज करती है। इतने में वो मेड भी नींबू पानी ले आती है। सुहानी नींबू पानी को देखकर बोलती है, सुबह सुबह नींबू पानी कौन पीता है? और वैसे भी मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मुझे तो अदरक वाली चाय पीनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह।
रूथ ने मैट के हाथ से नींबू पानी लिया और उसे जाने का इशारा किया। रूथ ने सुहानी को देखते हुए कहा, चुपचाप बिना नखरे किए इसे पियो, ताकि तुम्हारा हैंगओवर उतर जाए। सुहानी को अब कुछ कुछ याद आता है। इतनी देर तो जैसे वो सब भूल ही गई थी। वो कुछ सोचते हुए नींबू पानी पीती है। रूथ बोलता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूं। उसके बाद मुझे ऑफिस जाना है। तुम्हारी कार ऑलरेडी तुम्हारे घर पहुंच चुकी है। ऑफिस का नाम लेते ही सुहानी को याद आ जाता है रूथ किसी लड़की के सामने शर्टलेस खड़ा था। याद आते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रूथ उसकी आंखों की नमी देखकर बोलता है, अपने दिमाग में फालतू के पुलाव मत बनाओ। मेरे और मेरी मैनेजर के बीच कुछ नहीं है। मेरी शर्ट पर कॉफी गिरी थी, वो बस ऑइंटमेंट लगाने में मेरी हेल्प करना चाहती थी। उसने मुझे टच तक नहीं किया था और इतने में तुम आ गई थी। सुहानी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आप सच बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ देवी माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। एंड प्लीज अब नीचे जाकर कोई तमाशा मत करना। रात को बहुत कर चुकी हो। सुहानी को नशे में होने के बाद का हल्का कुछ याद था। क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम ड्रिंक की थी तो उसे नशा काफी चढ़ गया, इसलिए साफ साफ सब याद नहीं था। सुहानी ने छोटे बच्चे की तरह हाँ में सर हिला दिया। रूथ उठ के नीचे गया और उसके पीछे पीछे सुहानी। निया ने सुहानी को देखकर कहा, गुड मॉर्निंग भाभी। सुहानी ने भी स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग का रिप्लाई दिया। कर्मवीर जी ने स्माइल करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। आपके पापा हमें फोन कर कर के तंग कर चुके हैं। उनकी प्रिंसेस कैसी है? उनसे एक बार बात कर लेना। सुहानी ने हाँ में गर्दन हिलाए। संध्या जी ने सुहानी को अपने बगल में बैठा कर कहा, गुड मॉर्निंग बहू रानी। सुहानी ने भी एक्साइटेड होकर कहा, गुड मॉर्निंग मम्मी जी। संध्या जी ने सुहानी के कान में कहा, मिशन रूहानी इज कंप्लीट। सुहानी ने भी विनिंग स्माइल के साथ संध्या जी के हाथ पर हाथ रख दिया। कर्मवीर जी ने कहा, सास बाहू के बीच क्या खिचड़ी पक रही है? संध्या जी ने मुंह बनाते हुए कहा, इट्स पर्सनल मिस्टर हस्बैंड। टू रूथ, निया और सुहानी तीनों के फेस पर स्माइल आ गई। संध्या जी ने रूथ को देखकर कहा, तो कब तुम दोनों शादी करने वाले हो? ये सुनकर रूथ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसकी माँ उसकी शादी सुहानी जैसी पागल लड़की से करवा के ही दम लेगी। संध्या जी की बात सुनकर सुहानी एक्साइटेड होकर बोली, कल ही निकल वालो मुहूर्त, चक मगनी पट ब्याह। रूथ को सुहानी को देखकर ऐसा लग रहा था उसका दिमाग अपनी जगह से हिल गया। अपने मन में सुहानी को 1000 गालियां देता है। संध्या जी कर्मवीर जी तरफ देखकर बोली, तो क्या ख्याल है आपका? अब तो मेरी होने वाली बहू रानी भी मान गई। कर्मवीर जी ने भी एक स्माइल के साथ कहा, कल ही अजित को बुला लेंगे और पंडित जी से अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेंगे। रूथ को लग रहा था कुछ देर और यहाँ बैठा तो सब घर वाले मिलकर उसे अभी दूल्हा बना देंगे। वो उठते हुए बोला, चलो सोना मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सुहानी खड़ी हुई तो खुद के कपड़ों को देखकर बोली, पहले मॉल चलोगे ना? मैं ऐसे कार्टून बन के नहीं जाऊंगी। रूथ मन में बोलता है, अजीब लड़की है यार। लड़कियां ससुराल में तैयार रहती है और अपने घर में तो कुछ भी पहन लो। ये पक्का पागल हो गई है। सुहानी ने रूथ की टी शर्ट और ट्राउजर पहन रखा था जो उसे बहुत लूज था। तो निया बोली, डोंट वरी भाभी, आपकी ननंद है ना, आपके लिए चलिए मेरे कपड़े पहन लीजिए। सुहानी स्माइल करती हुई निया के साथ चली गई। थोड़ी देर में सुहानी एकदम रेडी थी। उसने एक आसमानी अनारकली सूट पहन लिया था जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। संध्या जी उसकी ब्लाया लेते हुए बोली, किसी की नजर ना लगे। मेरी ब्यूटीफुल बहू रानी को। रूथ और सुहानी बाहर निकल जाते हैं। रूथ गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर देता है और फिर सुहानी की तरफ देखकर बोलता है, शर्म बिल्कुल बैच खाई है ना? निहायती बेशर्म हो गई हो। अपनी शादी की बात खुद कौन करता है? मैं करती हूँ स्वीटू। अब आप ज्यादा गुस्सा मत होइए। एंड वैसे भी है जो सही वो करदा नहीं, गलत होने की यही तो शुरुआत है। नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है। बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, इश्क वालों ने। रूथ थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है।
गानों के सिवा भी आता है तुम्हें कुछ? जब देखो तब रेडियो की तरह हर कहीं स्टार्ट हो जाती है। डॉट 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 सुहानी हंसते हुए बोलती है। डॉट 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 ओहो स्वीटू, अभी तो आपको मुझे मिले हुए अच्छे से 3 दिन भी नहीं हुए, अभी से थक गए। सो सैड, बट आपको पूरी जिंदगी इसी सिंगर के साथ बितानी है। और अगर गलती से किसी चुड़ैल का ख्याल अपने दिमाग में लाया तो मैं उस चुड़ैल का और आपका मर्डर करके खुदकुशी कर लूंगी। याद रखना। और हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। रूथ बोलता है। तुम कम हो जो मुझे किसी और चुड़ैल की जरूरत होगी। तो सुहानी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बात तो सही है, क्योंकि चुड़ैल मरने के बाद ही बनते हैं ना। तो मैं भी तो मर के जिंदा हुई हूँ। रुद्र आंखें बड़ी करके बोलता है। What you made? तुम्हें पता है तुमने क्या बोला? अब सुहानी को रियलाइज हुआ वो फ्लो में क्या बोल गई। रुद्र थोड़ा सीरियस होकर बोलता है। आई थिंक तुम्हें डॉक्टर की जरूरत। तो सुहानी बोलती है, ओहो माय इनोसेंट स्वीटू, आप तो मजाक भी नहीं समझते। डॉट 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 रुद्र बोलता है, प्लीज अब भगवान के लिए थोड़ी देर शांति से बैठो। बस 10 मिनट में तुम्हारा घर आ जाएगा, तब तक कुछ मत बोलना। डॉट 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 स्वीटू, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या कभी समुद्र में लहर उठे बिना रह सकती है? क्या कभी सुना है पंछी उड़ना छोड़ देंगे? और क्या कभी ये सुना है सूरज आसमान में रहना छोड़ देंगे? तो ये कैसे मुमकिन है? सुहानी परमार, बोलना छोड़ द। डॉट 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 हे भगवान, तुम्हें पता भी है तुम कितनी बकवास करती हो। मैंने तुम्हें उम्र भर गूंगी बनने के लिए नहीं बोला। समुंदर भी कुछ देर शांत रहता है, पंछी भी खाना खाने के लिए थोड़ी देर उड़ना छोड़ देते हैं, और सूरज भी चांद के लिए आसमान छोड़ देता है। अब एक शब्द और नहीं, इडियट। डॉट 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 सुहानी मुंह फुलाकर बैठ जाती है, और थोड़ी देर बाद उनकी कार परमार हाउस के सामने जाकर रुक जाती है। रूथ सुहानी के साथ कार से उतर जाता है, क्योंकि उसे पता है वरना जया जी और अजित जी को बुरा लगेगा। वो घर के सामने आकर भी उनसे एक बार मिले बिना चला गया। सुहानी डोर नॉक करती है, सामने वाले शख्स को देखकर। सुहानी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। सामने पाखी कपूर खड़ी थी। पाखी की नजरें सुहानी से हटकर बस रुद्र पर टिकी थी। रुद्र बिजनेस सूट में डैशिंग लग रहा था। सुहानी बोलती है, क्या हुआ पाखी दी? हमें दरवाजे से ही वापस भेजने का इरादा है क्या? पाखी रुद्र से नजरें हटाकर बोलती है। नहीं नहीं यार, तू कैसी बातें क्या कर रही है? उद्धरण चिन्ह, ये तू तेरा ही घर है। कम। सुहानी नकली हंसी के साथ पाखी को देखती है और घर के अंदर आ जाती है। जया जी सुहानी को देखकर खुश होते हुए बोली, आ गई मेरी लाडो। और फिर रुद्र को देखकर, अरे रुद्र बेटा, तुम वहाँ क्यों खड़े हो, आओ बैठो, कॉफी पी के जाना। रुद्र बोलता है, नहीं आंटी, कॉफी पी के ही निकले थे हम घर से। उद्धरण चिन्ह, जया जी ऐसे कैसे नहीं, कल शाम को भी दरवाजे से ही चले गए थे। अंदर आओ। अजित जी रूम से आते हुए बोले, अरे बरखुरदार आ जाओ, तुम्हारी सास कुछ खास लोगों को ही कॉफी के लिए पूछती है। काफी लकी हो। डॉट 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 ये सुनकर सब स्माइल करने लगते हैं। डॉट डॉट जया जी आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। सुहानी मन ही मन सोचती है, अब ये पाखी यहाँ क्या करने आए हैं। उद्धरण चिन्ह, और फिर बनावटी मुस्कान लिए सबको ज्वाइन करती है। अजित जी के पास किसी का कॉल आता है। अजित जी कॉल पर बात करने के बाद बोलते हैं, रुद्र तुम्हारे पापा का फोन था, उन्होंने कहा है वो भी यहाँ बस पहुँचने वाले हैं और तुम भी आज ऑफिस मत जाओ। रुद्र कंफ्यूज होकर उन्हें बोलता है, वो आ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मैं क्यों रुक जाऊं? जया जी भी सवालिया नजरों से अजित जी को देखते हैं। रुद्र की नज़र सुहानी पर जाती है, जो उसे देखकर इविल स्माइल कर रही थी। जब सुहानी को लगा रुद्र उसे देख रहा है, वो उसकी तरफ आई विंक कर देती है। रुद्र मन में बोलता है, हो ना हो इसी ने कुछ नया कांड करने की सोची है। पता नहीं मैं इससे शादी करके कितने दिन सही सलामत रह पाऊंगा, क्योंकि इसकी हरकतें अच्छे अच्छे इंसान को पागल खाने पहुंचा सकती है। सुहानी उसे देखकर ऐसे स्माइल कर रही थी जैसे वो रुद्र की मन की बातें सारी जान गई हो। रुद्र हड़बड़ाकर सुहानी से नजरें फेर लेता है और फिर से अपने मन में बोलता है,
ओ गॉड सेव मी फ्रॉम दिस मेड गर्ल। क्वोट। थोड़ी देर में रूथ की फैमिली वाले परमार हाउस आ जाते हैं। उनके साथ एक पंडित जी भी आए थे, जिसे देखते ही रूथ समझ गया हो ना हो, अब उसकी और सुहानी की सगाई की बात ही करेंगे। उसके मम्मी पापा। सुहानी निया को कुछ इशारा करती है और दोनों उठकर रूम में चली जाती है। रूथ मन में बोलता है, बहन भी ऐसी ही मिल गई, अपने भाई को पागल बनाने का पूरा प्लान बना लिया है। ड्रामेबाज की कंपनी। सुहानी का कमरा। बेड पर एक से बढ़कर एक सुंदर लहंगा रखा था। सुहानी निया से बोलती है, यार निया बताना क्या पहनूं, आज मेरी सगाई होने वाली है, इसलिए एंजाइटी फील हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा कलर अच्छा लगेगा। निया स्माइल करते हुए सुहानी को कंधों से पकड़कर बेड पर बैठा देती है और सुहानी के गाल पिंच करते हुए बोलती है, मेरी क्यूट भाभी, आप जो पहनोगे वो ही सबसे खूबसूरत लहंगा बन जाएगा। सुहानी थोड़ा सैड फेस बनाकर बोली, यार मस्का मत लगा। कोई एक कलर सेलेक्ट करके देना प्लीज। निया कुछ सोचते हुए रेड वाइन कलर का लहंगा उठाकर सुहानी को देते हुए बोलती है, आई थिंक दिस वन सूट्स टू यू। उसके ऊपर वाइन कलर का फ्लोरल डिजाइन का स्ट्रेप स्लीव्स वाला ब्लाउज और गोल्डन दुपट्टा था। सुहानी उसे देखकर बहुत खुश हुई और निया के गाल पर किस करके रेडी होने चली गई। सुहानी जब हॉल में रेडी होकर आई तो सब बिना पलक झपकाए उसे देखने लगे। सुहानी की गोरी स्किन पर रेड वाइन और गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन बेहद खूबसूरत लग रहा था। रूथ को देखकर लग रहा था, उसकी तो सांसें गले में ही अटक गई है। सुहानी ने लाइट मेकअप किया था, साथ में हाथों में रेड वाइन कलर की वेलवेट की चूड़ियां, माथे पर छोटी सी रेड बिंदी। खूबसूरत तो हर दुल्हन लगती है अपने हर शादी फंक्शन में, लेकिन अगर खूबसूरत होने के साथ चेहरे पर खिली हुई मुस्कान हो तो खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। ऐसा ही सुहानी के साथ हो रहा था, उसके चेहरे से स्माइल जाने का नाम नहीं ले रही थी। जया जी सुहानी को देखकर अपने मन में बोलती है, वक्त भी कितना जल्दी गुजर जाता है, हमें पता ही नहीं चला कब मेरी लाडो इतनी बड़ी हो गई कि उसे घर से विदा करने का समय आ गया। ये सोचने के साथ ही उनकी आंखों में हल्की नमी आ गई। पाखी भी स्माइल कर रही थी, लेकिन दिल ही दिल में जल भून रही थी। सुहानी उसे देखकर स्माइल करते हुए सोचती है, ये तो बस शुरुआत, बाकी होनी तुम्हारी असली सुहानी से मुलाकात है। और मुझे अब बेवकूफ बना दो, क्या तुम्हारी इतनी औकात है। पंडित जी रुद्र और सुहानी की कुंडली मिलाते हैं और फिर मुस्कुराकर बोलते हैं, तुम दोनों की जोड़ी खुद भाग्य विधाता ने बनाई है, ये बच्ची तुमसे बंधन बनाने के लिए यमराज से भी लड़ सकती है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सुहानी का चेहरा खिल गया। रुद्र ने पहले स्माइल की और फिर सुहानी की तरफ देखकर सोचा, ये यमराज से क्या, राक्षस से भी लड़ सकती है। भगवान करे बस मुझे बख्श दे। पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब मेरा दिल इस पर आया, दिखने में कांच की गुड़िया जैसी है, हरकतें उफ क्या ही कहने। पंडित जी ने सगाई की डेट अगले हफ्ते की बताए और वहां से विदा लेकर चले गए। सुहानी ने पाखी को देखकर कहा, अरे पाखी दी, आपका चेहरा क्यों इतना मुरझाया हुआ है, जैसे कोई गहरा सदमा लगा हो। पाखी फेक स्माइल करते हुए बोली। पाखी बोलती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, काम का स्ट्रेस है, मुझे ऑफिस जाना है, बाद में मिलते हैं। इतना बोलकर पाखी जाने लगती है तो जया जी बोलती है, अरे बेटा मिठाई तो खाओ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जिसे तुम छोटी बहन मानती हो, उसकी सगाई फिक्स हुई है। पाखी बोली, जी आंटी। इतना बोलकर वो एक पीस उठा लेती है और खाकर बोलती है, अब चलती हूँ आंटी, जल्दी आऊंगी। इतना बोलकर पाखी वहां से चली गई। बाहर जाते ही पाखी ने अपना पैर कार के टायर पर मारा और झुंझलाते हुए बोली, हाउ इट इज पॉसिबल, वो ऐसा कैसे कर सकती है। फिर गुस्से से दांत पीसते हुए बोलती है, मिस सुहानी परमार, मैंने सोचा था प्यार से मान जाओगी पर नहीं, तुम्हें तो कुछ और ही मंजूर है, तो अब वो ही सही। जस्ट वेट एंड वॉच। सुहानी निया के साथ सगाई की शॉपिंग करने मॉल चली गई। निया और सुहानी में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। निया सुहानी से बोलती है, भाभी आप इंडियन देखो, मैं वेस्टर्न के कलेक्शन को देख के आती हूँ। सुहानी ने स्माइल करते हुए कहा, ओके
जल्दी आना। नेहा ने सुहानी को स्माइल पास की और वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद सुहानी को फील हुआ कोई उसे बहुत देर से देख रहा है। सुहानी ने इधर उधर नजरें दौड़ाई लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। सुहानी ने अपना वहम समझकर फिर से ड्रेसेज देखने लगी। सुहानी को एक अनारकली सूट बहुत पसंद आया तो वो उसे ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में चली गई। सुहानी को फिर से फील हुआ उसके पीछे कोई है। वो पीछे मुड़ने वाली थी तब तक किसी ने उसके मुंह पर कपड़े से क्लोरोफॉर्म लगा दिया। अगले कुछ पलों में सुहानी बेजान होकर उस शख्स की बाहों में झूल गई। आधे घंटे बाद नेहा पूरे मॉल में इधर उधर सुहानी को ढूंढ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर सुहानी गई तो गई कहाँ। नेहा ने थक हार के रुद्र को कॉल किया। रुद्र एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी था तो उसने फोन राम को पकड़ा रखा था। राम ने फोन पिक किया तो नेहा की आवाज आई, भाई भाभी और मैं साथ में मॉल आई थी शॉपिंग के लिए, लेकिन अब भाभी कहीं मिल नहीं रही। नेहा ने सब कुछ एक सांस में बोल दिया। राम ने कहा, सॉरी नेहा मैडम एक्चुअली सर अभी मीटिंग में है। तो नेहा थोड़ा परेशान होते हुए बोलती है ओह राम तुम प्लीज भाई से बोलो ना, भाभी को ढूंढने में हेल्प करे। राम थोड़ा हिचकिचाते हुए फोन रुद्र की तरफ करते हुए बोलता है, सर नेहा मैडम का कॉल है। रुद्र गुस्से भरी नजरों से राम को देखता है और सबको एक्सक्यूज मी बोलकर झटके से फोन राम के हाथ से छीन लेता है। रुद्र थोड़ा साइड में होते हुए बोलता है, नेहा ऑफिस टाइम पर कॉल क्यों कर रही हो, कोई काम नहीं है तुम्हारे पास? मुझे डिस्टर्ब करने का एक मौका नहीं छोड़ती तुम, नेहा हड़बड़ाते हुए बोली। भाई प्लीज आप मुझे बाद में डांट लेना, अभी मेरी बात सुनिए। क्वोट। तो रुद्र बोलता है, वही तो सुन रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। नेहा जवाब देती है, भाई वो भाभी नहीं मिल रही, हम लोग सगाई की शॉपिंग के लिए मॉल आए थे। ये सुनकर रुद्र के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें दिखने लगी। उसने पूछा कौन सा मॉल? तो नेहा ने कहा सिटी सेंटर मॉल, और रुद्र तुरंत ऑफिस से बाहर निकल गया और कार स्टार्ट कर दी। फोन कॉल अभी तक रुद्र ने कट नहीं किया था क्योंकि उसे डर था कहीं नेहा के साथ भी कुछ गलत ना हो जाए। रुद्र ने जितनी स्पीड से कार भगा सकता था उतनी स्पीड से भगाई। नेहा ने घबराए आवाज में कहा, भाई बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर रुद्र को किसी की धमकी याद आई। फ्लैशबैक। कुछ दिनों पहले रुद्र ने अपने बिजनेस राइवल से एक टेंडर जीता था। तो उसने धमकी दी थी, मिस्टर रुद्र राजशेखर, बहुत जल्दी तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है और ये किशोर माथुर का वादा है तुमसे। उद्धरण चिन्ह। बिजनेस में हर चीज का हिसाब होता है, मैं अपनी इस हार का भी बदला लूंगा, लेकिन तुमसे से नहीं, तुम्हारे किसी अपने से। रुद्र ने हंसते हुए कहा, ट्राई योर बेस्ट मिस्टर माथुर, अदरवाइज यू नो व्हाट आई मीन। क्वोट। किशोर ने दांत पीसते हुए रुद्र को देखा और अपना सन ग्लास अपनी आंखों पर चढ़ाते हुए वहां से चला गया। फ्लैशबैक एंड। रुद्र अपने ख्यालों में ही था कि फोन की दूसरी तरफ से नेहा की आवाज आई, भाई आई एम सो हैप्पी, भाभी मिल गई। इसके साथ ही रुद्र की गाड़ी तेज ब्रेक के साथ मॉल के सामने रुकी और रुद्र गुस्से से तमतमाता हुआ मॉल में एंटर हुआ। सामने देखा तो सुहानी और नेहा एक दूसरे को गले लगाए खड़ी थी। नेहा ने कहा, भाभी आपको पता है मैं कितना डर गई थी, पिछले आधे घंटे से मैं आपको ढूंढ रही थी और लास्ट में मैंने भाई को कॉल कर दिया तो उन्हें रुद्र की आवाज सुनाई दी। तुमने भाई को कॉल किया और मैं अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर इतनी जल्दी में तुम्हें ढूंढने आया हूँ। तुम दोनों को आइडिया भी, कोई इंसान कितना घबरा सकता है तुम लोगों के निहायती घटिया मजाक से। उद्धरण चिन्ह। तो नेहा रोना फेस बनाकर बोली, भाई मैंने मजाक नहीं किया, आप चाहे तो यहाँ के स्टाफ से पूछ लीजिए, मैंने इन्हें भी भाभी को ढूंढने में मेरी हेल्प करने के लिए बोला। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रुद्र गुस्से से सुहानी को घूरने लगा तो उसने कहा, सॉरी वो एक्चुअली मैं तो बाहर आइसक्रीम खाने चली गई थी, फिर मुझे पानी पूरी का ठेला दिखा तो मैं उधर चली गई, आई एम रियली सॉरी नेहा और रुद्र। ये सुनकर रुद्र के दोनों आईब्रो आपस में जुड़ गए। सुहानी इतनी पोलाइट हो के आर भी बात कर सकती है, ये रुद्र के लिए अनबिलीवेबल था। ऊपर से वो उसे स्वीटू नहीं, रुद्र कह के आर बुला रही थी। रुद्र ने अपने ख्यालों को झटका और
वार्निंग भरे लहजे में कहा। आइंदा ऐसी घटिया हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गॉट इट। मिया और सुहानी ने अच्छे बच्चों की तरह हाँ में गर्दन हिला दी और रुद्र वापस काम में बैठकर ऑफिस की तरफ निकल गया। दूसरी तरफ एक अंधेरा कमरा जिसमें सुहानी को रस्सियों से बांध रखा था और सुहानी की आंखें कभी बंद हो रही थी और कभी खुल रही थी। सुहानी लड़खड़ाती जुबान में बोलती है। मैं कहा हूँ पा प्लीज टेल मी। हाँ खोलो कोई। लेकिन सुहानी की गुहारें सुनने के लिए आसपास कोई नहीं था। सुहानी उसी कमरे में 2 दिन तक वैसे ही बंद रही। प्यास लगने के कारण वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक ऐसे बेड पर पाया जो दिखने में हॉस्पिटल बेड लग रहा था। हॉस्पिटल के कपड़ों में खुद को देखकर सुहानी एकदम से डर गई। तभी उस रूम में एक लड़की इंटर हुई तो सुहानी ने लड़खड़ाती जुबान से पूछा, माँ मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या हुआ है जो मैं हॉस्पिटल बेड पर हूँ? उद्धरण चिन्ह। तो वो लड़की बोली, मेरा नाम महर है, पिछले 3 दिन से बेहोश है मैडम, आपके फेस की सर्जरी हुई है। तो सुहानी चौंक कर बोली, व्हाट सर्जरी? तो महर सुहानी को मिरर दिखाते हुए बोली, ये देखिए मैडम, आप पहले ऐसी नहीं दिखती थी। सुहानी ने खुद को मिरर में देखा और उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, ये मैं नहीं हूँ, ये किसका चेहरा है, किसने किया मेरे साथ ये सब? इतना बोलने के साथ ही सुहानी के हाथ से कांच छूटकर नीचे गिर गया और सुहानी अपना चेहरा अपने हाथों से छुपाकर रोने लगी। महर उसे शांत कराने के लिए उसके कंधे पर हाथ रख के बोली, आप चुप हो जाइए, फिलहाल आप सेफ है, क्योंकि जिस डॉक्टर ने आपकी सर्जरी की वो एक भले इंसान थे। उन्होंने आपको रात के अंधेरे में यहाँ शिफ्ट कर दिया। और ये कोई हॉस्पिटल नहीं है, ये मेरा छोटा सा क्लिनिक है। सुहानी ने सवाल भरी नजरों से उसे देखने लगी तो महर ने सुहानी को सब कुछ बताना शुरू किया। मैडम, पहले डॉक्टर से आपका चेहरा किसी और लड़की को दिया गया, जो लड़की अब आपकी जगह आपकी फैमिली में रहती है, और डॉक्टर से कहा गया आपको उस लड़की का चेहरा दिया जाए, लेकिन डॉक्टर ने ऐसा नहीं किया। ये तो मुझे भी नहीं पता आपको किसका चेहरा दिया गया है, लेकिन डॉक्टर अवस्थी मेरे जानकार हैं, उन्होंने आपकी सेफ्टी के लिए मेरी हेल्प ली है और वो खुद ये कंट्री छोड़ चुके हैं, इसलिए अब आप बिल्कुल सेफ हैं। आपको जो मारना चाहते थे या आपकी दूसरी पहचान से आपसे कुछ करवाना चाहते थे, वो अब आपको जानते भी नहीं, उन्हें नहीं पता आप कैसी दिखती है। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। सुहानी महर की बात सुनकर एकदम सन्न रह गई थी। उसने अपने मन में कहा, अब मेरी बातों पर कौन विश्वास करेगा? तभी उसने महर से पूछा, आज की डेट क्या है? तो महर बोली, आज 16 अक्टूबर है। ये सुनकर मानो सुहानी को झटका लगा, क्योंकि आज ही तो उसकी और रुद्र की कोर्ट मैरिज तय हुई थी। सुहानी ने कहा, अब मैं कौन से शहर में हूँ? आप मुंबई में ही है। ये सुनकर सुहानी को थोड़ा सा रिलीफ मिला। उसने कहा, महर मुझे नहीं पता किन शब्दों में आपका शुक्रिया करूं। आप मेरे लिए भगवान के भेजे गए किसी फरिश्ते की तरह हो। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। लेकिन मैं उनके इरादे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। रुद्र की शादी उसकी सोना से ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आप बस एक मदद और कर दीजिए मेरी, मुझे ढके कपड़े दे दीजिए और मुझे कोर्ट तक पहुंचा दीजिए। महर ने स्माइल के साथ कहा, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? ताकि ये आप वाला चक्कर खत्म हो जाए। सुहानी ने हाँ में गर्दन हिला दी। महर स्माइल करते हुए उस रूम से निकल गई। सुहानी रोते हुए बोली, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है भगवान? आप अपने कौन से मकसद के लिए मुझसे ये सब करवा रहे हैं? प्लीज गॉड गिव मी स्ट्रेंथ, ताकि मैं सबसे लड़ सकूं। थोड़ी देर में महर एक ब्लैक साड़ी लेकर आई और सुहानी को दे दी। सुहानी ने वो साड़ी पहनकर खुद को मिरर में देखा। सुहानी का अब वाला रूप पहले वाले से ज्यादा खूबसूरत था। सुहानी ये झूठला नहीं सकती थी, ये जिस भी लड़की का चेहरा था वो कितनी खूबसूरत थी। थोड़ी देर बाद आज रुद्र और सुहानी की शादी तय की गई थी। लेकिन रुद्र ने अपने मम्मी पापा को मना लिया था कि फिलहाल उसे कोर्ट मैरिज करनी है, शादी की रस्में बाद में की जाए। ...
रुद्र अपनी पूरी फैमिली के साथ मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में खड़ा था और सुहानी की फैमिली के आने का वेट कर रहा था। पिछले आधे घंटे से रुद्र बार बार अपनी घड़ी को देखे जा रहा था, लेकिन सुहानी नहीं आई। कुछ दिनों से सुहानी का बिहेवियर भी सबको अटपटा लग रहा था। लेकिन रुद्र ने अपनी माँ की पसंद के आगे कुछ भी बोलना सही नहीं समझा। ... परमार हाउस। जया जी और अजित जी एकदम तैयार होकर सुहानी के रूम के आगे खड़े थे और सुहानी को आवाज दे रहे थे, दरवाजा पिट रहे थे, लेकिन सुहानी ने खुद को कमरे में बंद कर रखा था। वो बेड पर बैठकर फोन चला रही थी। उसने किसी को मैसेज किया। सुहानी परमार और रुद्र राजशेखर की शादी बस कुछ पलों में कैंसिल होने वाली है। ये सेंड करके उसके फेस PR जंग जीतने वाली इविल स्माइल आ गई। अजित जी बोलते हैं, प्रिंसेस दरवाजा खोल, बेटा नहीं करनी शादी तो सगाई क्यों की थी? वो सब तुम्हारा मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। क्या बचपना है ये, दरवाजा खोलो। जया जी उन्हें डांट कर चुप करवाते हुए बोली, मेरी बच्ची ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और आपको अभी भी शादी की पड़ी है। ... अगर वो नहीं चाहती कि उसकी शादी रुद्र से नहीं हो तो शादी नहीं होगी। अगर उसने खुद के साथ कुछ कर लिया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। और फिर जया जी रोते हुए जोर से बोली, लाडो दरवाजा खोल, नहीं करवा रहे तुम्हारी शादी। एक बार बाहर तो आओ बेटा, खुद को कुछ मत कर लेना। अजित जी ने जया जी को कंधों से पकड़कर रूम के सामने से ले जाकर सोफे पर बैठाते हुए कहा, आप शांत हो जाओ, कुछ नहीं करेगी वो खुद को। और फिर जया जी को पानी पिलाया। उद्धरण चिन्ह। ... दूसरी तरफ सुहानी कोर्ट पहुंच चुकी थी। वो गहरी सांस लेकर महर के साथ अंदर पहुंची। सुहानी महर के साथ कोर्ट पहुंची। वहीं दूसरी तरफ अजित जी भी जया जी की जिद के सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने थक हार के रुद्र को कॉल करके बता दिया, सुहानी ये शादी नहीं करना चाहती है। रुद्र ने बिना कुछ कहे ही फोन कट कर दिया और संध्या जी की तरफ देखकर बोला, मोम आपकी पसंद जिस पर आपको नाज है, उसने बिना सोचे समझे इस शादी के लिए न बोल दिया है। अब आप जिन दोस्तों के सामने बहू रानी का गुणगान किया था, उनके सामने क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? उद्धरण चिन्ह। एनीवे, मुझे पहले ही पता था वो लड़की मुझसे शादी नहीं करना चाहती। चलिए अब यहाँ से। संध्या जी आंखों में पानी लिए बाहर जाने लगी। नेहा ने उन्हें कंधों से पकड़ रखा था। वहीं करमवीर जी बहुत परेशान थे। सगाई वाले दिन जो लड़की खुद की शादी के लिए इतनी ज्यादा खुश थी, वो अचानक अपने फैसले से कैसे मुकर सकती है? उन तीनों के जाने के बाद रुद्र ने रजिस्ट्रार से जो डॉक्यूमेंट बनवाए थे वो डिस्ट्रॉय करवाए और रुद्र गुस्से से पीछे पलटकर जाने लगा। तभी वो किसी से टकरा गया। रुद्र ने आंखें उठाकर देखा, सामने एक खूबसूरत लड़की थी जिसने ब्लैक साड़ी पहनी थी। रुद्र ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर उसे उठाते हुए कहा, आप ठीक तो है ना? तो वो रोते हुए बोली, बड़े अजीब इंसान हैं आप, मुझे नीचे गिरा कर पूछ रहे हैं मैं ठीक हूँ कि नहीं। हाय मेरी कमर, कितनी जोर से दर्द हो रहा है। रुद्र ने ध्यान से उठाया और एक चेयर पर बैठा दिया और पास की टेबल से पानी उठाकर उसे दे दिया। उस लड़की ने पानी पिया और शांत हुई, लेकिन अगले ही सेकंड रोने लगी। रुद्र महर को देखकर बोला, आपकी फ्रेंड को मेंटल प्रॉब्लम है क्या? तो महर अफसोस भरे लहजे में बोली, है नहीं पर शायद हो जाएगी। रुद्र ने कहा, ये कहने से क्या मतलब है आपका? सुहानी जो रोने का नाटक कर रही थी, वो और ज्यादा रोते हुए बोली, ये क्या बताएगी? मैं बताती हूँ आपको मेरी दुख भरी दास्तान। अब रुद्र कंफ्यूज होकर सुहानी की तरफ देखने लगा। सुहानी आगे बोलती है, एक कमीने ने शादी के वादे किए थे, लेकिन अब बोल रहा है शादी नहीं करेगा। उसे लगता है मैं उसके इंतजार में यही रहकर पागल हो जाऊंगी। ब्लडी बास्टर्ड, अपने आप को कहीं का प्रिंस चार्मिंग समझता है, जैसे पूरी दुनिया में किम टी ह्योंग वी के बाद वही सबसे ज्यादा हैंडसम है। कुत्ता कहीं का। सुहानी की अटपटी बातें सुनकर रुद्र को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसे अपनी कंडीशन और अपने सामने बैठी अजनबी लड़की की कंडीशन काफी हद तक एक जैसी लग रही थी। उसने सुहानी को दिलासा देते हुए
मेरी भी हालत आप जैसी ही है। किसी ने कहा था वो आ जाएगी मुझसे शादी करने, पर शायद मेरी किस्मत ही खराब है। दिमाग पहले हाई कह रहा था, वो नहीं आएगी, पर मेरा स्टूपिड हॉट नहीं मान रहा था और चला आया मैं मुंह उठा के शादी करने कोर्ट में। एंड डोंट वरी, आपको उससे भी अच्छा लड़का मिलेगा, सुहानी ने अपने आंसू पोंछकर एक स्माइल के साथ कहा। मिलेगा नहीं मिल गया, रूथ ने कंफ्यूज होकर कहा। क्या मतलब? उद्धरण चिन्ह। सुहानी ने रुद्र को अपने पास वाली चेयर पर बैठाते हुए कहा। मैं समझाती हूँ आपको, बैठिए यहाँ, सुहानी ने आगे कहा। यहाँ इतनी भीड़ थी, लेकिन फिर भी मैं आपसे ही क्यों टकराई? रूथ ने अपने आईब्रो आपस में जोड़ते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंट। सुहानी ने आगे कहा, आप और मैं एक ही डेट को क्यों शादी करने आए बोलो? रूद ने फिर से कहा। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंट, सुहानी ने कहा। आपकी से और मेरा से दोनों ने ही एक साथ क्यों मना किया बोलो? बोलो। रूद ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, उससे पहले सुहानी ने कहा, मैं बताती हूँ आपको। आज पूरी कायनात ने हमारे मिलने की साजिश की है, इसलिए वो कमीना नहीं आया, और आपकी जो भी गाली आपको अच्छी लगे अपनी होने वाली एक्स फ्योसे के लिए, वो नहीं आई। महर को मन ही मन हंसी आ रही थी। सुहानी रूद से खुद को गाली देने के लिए बोल रही थी। रूद ने कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा, लेकिन सुहानी ने एक बार फिर उसके बोलने से पहले बोला, इसलिए आपको श्री कृष्णा ने भेजा है, मुझ जैसी खूबसूरत कमसिन कली के लिए। उद्धरण चिन्ह। सुहानी की बात सुनकर रूद ने एक नज़र उसे देखा और फिर गहरी सांस लेकर बोला, मिस आप जो भी है, बट मुझे किसी से शादी नहीं करनी अभी। सुहानी ने कहा, मैं हूँ मिस सोना। रूद ने नाम अपने मन में दोहराया, सोना। सुहानी ने आगे कहा, आप क्या चाहते हैं वो आपको टूटते हुए देख के अपनी जीत की खुशी मनाए? ज्यादा मत सोचिए उस कर्मजली को, I mean आपकी एक्स फियोंसी से तो अच्छी ही दिखती हूँ मैं। क्वोट। उसे भी तो पता चले, आप उसके बिना भी खुश रह सकते हैं। क्या ख्याल है? बोलिए। रूथ ने कहा, लेकिन मैं ऐसे कैसे किसी भी अजनबी से शादी कर लूं, जिसके साथ इतने दिनों से रह रहा हूँ, उसने तक धोखा दे दिया, तो क्या गारंटी है आप एक अजनबी होकर मेरा साथ देंगी? उद्धरण चिन्ह। सुहानी जो अभी तक खूब फनी बनकर बात कर रही थी, एकदम से हाय उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। सुहानी ने रुद्र के हाथ पर अपना हाथ रख कर कहा, क्योंकि जिसका दिल एक बार टूटता है उसे पता होता है दिल टूटने का दर्द क्या होता है, और जो दर्द को बखूबी समझता है, वो जानबूझकर वही दर्द किसी को नहीं दे सकता। रुद्र सुहानी की भीगी आंखों को देख रहा था, शायद उन्हें पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अब थक चुके हैं ये कदम, चल घर चले मेरे हमदम, होंगे जुदा ना जब तक है दम, चल घर चले मेरे हमदम। ताउम्र प्यार ना होगा कम, चल घर चले मेरे हमदम, मेरे रहो तुम और तेरे हम, चल घर चले मेरे हमदम। रुद्र ने गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं करना। सुहानी कुछ बोलने वाली थी कि सामने से आवाज आई, भाई आप इनसे शादी कर लीजिए। जब बहुत देर तक रुद्र कोर्ट से बाहर नहीं निकला तो करमवीर जी और संध्या जी को चिंता होने लगी थी। निया इसलिए वापस आ गई थी। निया ने आगे कहा, मॉम की हालत भी सुधर जाएगी और सुहानी को भी पता चलना चाहिए, आपको उनसे भी अच्छी वाइफ मिल सकती है। रुद्र ने कहा, बट निया भाई क्या आप चाहते हैं मॉम की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाए? प्लीज कर लीजिए भाई शादी, बस मॉम के खातिर। निया के पीछे से करमवीर जी की भी आवाज आई, हाँ बेटा निया सही बोल रही है, अभी मेरे पास अजीत का फोन आया। सुहानी ने कब से खुद को रूम में बंद कर रखा है, और वैसे भी जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। सुहानी ने पहले भी एक बार मना तो किया ही था, अब इससे ज्यादा उसे फोर्स नहीं कर सकते। कर लो शादी, मैं तुम्हारी मॉम को लेकर घर जा रहा हूँ, ओके? इतना बोलकर निया और करमवीर जी फिर से बाहर चले गए। रुद्र ने भी हार मानकर रजिस्ट्रार को मैरिज पेपर बनाने का बोल दिया। थोड़ी ही देर में सारी फॉर्मेलिटी पूरी हुई। गवाह के तौर पर महर और विशाल ने सिग्नेचर कर दिए। विशाल बोलता है, सर एक पिक और क्लिक करवा लीजिए, फिर सारे पेपर रेडी करवा के मैं ले आऊंगा। रुद्र और सुहानी ने पिक क्लिक करवाई। सुहानी पिक में बहुत खुश लग रही थी।
रुद्र की पिक भी अच्छी थी बट खुशी नहीं थी। वो सोना को ऐसे खुश देखकर थोड़ा कंफ्यूज था। गाइस ऐप में सुहानी की JGH पूरी स्टोरी में सोना नेम यूज करेंगी। आई होप आपको SMJH आएगा स्माइल। थोड़ी देर बाद सोना और रुद्र एक कार में थे। रुद्र कार ड्राइव कर रहा था। सोना जब ज्यादा ही बोर होने लगी तो उसने रुद्र से कहा, आप चुप क्यों हो? क्या आपकी फियोंसे कुछ ज्यादा ही अच्छी दिखती थी, जो उसके छोड़ने पर इतना दुखी हो गए हो? रुद्र ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ, सब की सब स्टूपिड गर्ल्स मेरे लिए ही बनी है क्या? वो भी तुमसे कम ड्रामेबाज नहीं है। वो शेर और तुम सवा शेर। सुहानी ने मुंह बिगाड़ते हुए अपने मन में कहा, सोना की स्वीटू, आप बहुत बदतमीज हो गए हैं। उसे ऐसे मुंह बनाते देख रुद्र ने कहा, ऐसे मुंह क्या बना रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा। पता नहीं कोर्ट में क्या हो गया था जो मैंने हाँ बोल दिया। अगर घर वाले फोर्स नहीं करते ना तो मैं कभी हाँ नहीं बोलता। सोना रुद्र के बोलने से इरिटेट होकर बोली, स्वीटू, भूख लगी है, कुछ खिला दो ना। रुद्र ने एक ब्रेक के साथ कार रोक कर कहा, क्या कहा तुमने मुझे अभी? सोना ने कहा, यही कि मुझे जोरों की भूख लगी है। रुद्र ने ना में गर्दन हिलाकर कहा, नहीं नहीं, इससे पहले तुमने मुझे किस नाम से बुलाया? सोना ने कुछ याद करते हुए कहा, I'm thinking face, स्वीटू throwing kisses। अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा लगे या ना लगे, मैं तो बुलाऊंगी इसी नाम से आपको। रुद्र ने आंखें छोटी करके कहा, क्या तुम मेरा और सोना का पीछा कर रही थी पहले? सोना ने आंखें बड़ी करके कहा, आपका दिमाग खराब है, भले मैं अपना ही पीछा कैसे कर सकती हूँ, एंड मैं आपके साथ कब थी? सोना ने फ्लो में रुद्र को स्वीटू बोल दिया था। अब उसके लिए रुद्र के शक को दूर कर पाना मुश्किल हो रहा था। रुद्र ने अपनी बात करेक्ट करते हुए कहा, आई मीन तुम मेरा और सुहानी का पीछा कर रही थी। सोना ने रुद्र को घूरते हुए कहा, अब ये सुहानी कौन है? जो बिना लाइसेंस के हमारी बातों में घुस रही है। रुद्र ने कहा, बात को घुमाओ मत, आई थिंक तुम हमारा पीछा कर रही थी और तुमने ही सोना को भड़काया होगा शादी ना करने के लिए, और फिर मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में जानबूझकर मुझसे टकराई होगी ताकि मेरा ध्यान तुम पर चला जाए और तुम। सोना ने रुद्र को बीच में टोक कर कहा, ओह मिस्टर, फुल स्टॉप लगाओ इस घटिया प्लान पर। कितना कीचड़ भरा है दिमाग में, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? मैंने ये सब जानबूझकर किया। वन मोर थिंग, पहले तो किसी एक लड़की के बारे में बात करो। रुद्र ने दांत पीसते हुए कहा, मैंने एक ही लड़की के बारे में बात की है। सोना ने दांत दिखाते हुए कहा, नो, आप भूल गए। मैं याद दिलाती हूँ, कभी आप गा रहे हैं अपनी सुहानी की कहानी, कभी आप बता रहे हैं थी आपकी फियोंसे सोना जिसे नहीं चाहते थे आप खोना। रुद्र ने गुस्से से कहा, मैं यहाँ सीरियस होकर तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम्हें शायरी बाजी दिखानी है। सुहानी ने हंसते हुए कहा, अगर आपको यूँ गुस्सा करके अपना खून जलाना है तो जलाए, आपकी मर्जी। लेकिन मुझे ऐसे किसी काम का शौक नहीं है। बी हैप्पी बी कूल, एम आई राइट मिस्टर फूल? रुद्र ने कहा। फूल किसको बोला? स्टूपिड, सोना ने आंखें मटकते हुए कहा। आपको और किसको? आपको हमारे अलावा दूर दूर तक कोई सजीव प्राणी नजर आ रहा है? नहीं ना, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि मैं जो बोलूंगी आपको ही बोलूंगी। सॉरी, गाली दूंगी। रुद्र ने खुद के गुस्से को एक लंबी सांस छोड़कर कंट्रोल करते हुए कहा, मैं सुहानी को ही सोना बोलता हूँ, एंड उसके अलावा कोई मुझे स्वीटू नहीं बुलाता। तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि तुम मेरी और सोना की जासूसी कर रही थी। रुद्र की बात सुनकर सोना जोर जोर से हंसने लगी। रुद्र के माथे पर बल पड़ गया और उसने कहा, अब ये कौन सा नया ड्रामा है? सोना बस जोर जोर से हंसे जा रही थी। तभी एक लेडी ने कार का मिरर नॉक करके कहा, सारा हनीमून यही गाड़ी में मनाना है क्या? कब से ये गाड़ी यही खड़ी है? सामने मेरी शॉप है, इस गाड़ी की वजह से ग्राहक नहीं आ रहे हैं, हटाओ यहाँ से। रुद्र उस औरत की बात सुन रहा था और सोना नॉन स्टॉप हंसे जा रही थी। रुद्र ने जब गुस्से से पलट के उसे देखा तो सोना ने अपनी हंसी कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करके कहा, सॉरी। रुद्र ने जैसे ही अपना रुख उस औरत की तरफ किया, सुहानी फिर से हंसने लगी। उस औरत ने कंफ्यूज होकर कहा, इस गाड़ी में लाफिंग गैस छोड़ दी है क्या?
तो सोना ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, आंटी जी देखिए हमारी आज ही शादी हुई है, क्या आप बता सकती हैं आप अंकल को प्यार से किस नाम से बुलाती है? प्लीज आंटी जी। तो उस लेडी ने शर्माते हुए कहा, मैं उन्हें हबी कहकर बुलाती हूँ, ये काफी मॉडर्न निकनेम है आंटी जी, सोना ने हंसते हुए कहा। रुद्र ने उस लेडी से सॉरी बोला और कार स्टार्ट कर दी। वो थोड़ी ही दूर चले थे कि अचानक सोना ने ब्रेक पर अपना पैर रख दिया और एक झटके के साथ गाड़ी रुक गई। रुद्र को लग रहा था कहीं गुस्से में उसका सर ही ना फट जाए। उसने सोना को देखते हुए कहा, लगता है जीने से मन भर गया है तुम्हारा जो तुम रुद्र राजशेखर को इतना गुस्सा दिला रही हो। सोना ने उसे शांत करते हुए कहा, कूल डाउन स्वीटू, जस्ट 1 मिनट। फिर उसने मिरर नीचे करके एक लेडी को आवाज देते हुए कहा, आंटी जी हम जल्दी में हैं, प्लीज 2 ग्लास स्ट्रॉबेरी जूस। और एक औरत अगले 5 मिनट में रुद्र की कार के पास 2 ग्लास जूस के साथ खड़ी थी। सोना ने उससे जूस के ग्लास लिए और एक ग्लास में से एक शिप लेकर कहा, वाओ लाजवाब। रुद्र ने अपने पर्स से पैसे निकालकर कहा, कितने हो गए? उस लेडी ने कहा, बेटा 100 रुपए। सोना ने उससे पूछा, आंटी जी हम ना न्यूली मैरिड कपल हैं, तो क्या आप बता सकती है आप अंकल को प्यार से क्या बुलाती हैं? उस लेडी ने शाय स्माइल के साथ कहा, मैं बंटी के पापा को कभी कभी हबी कहकर बुलाती हूँ। ये सुनकर सोना बहुत खुश हो गई और रुद्र को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये पागल लड़की साबित क्या करना चाहती है। रुद्र ने फिर से कार स्टार्ट कर दी। सोना ने कहा, फर्स्ट आंटी भी अपने हस्बैंड को हबी बुलाती है और सेकंड आंटी भी अपने हस्बैंड को हबी बुलाती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई एक दूसरे वाले कपल की जासूसी कर रही है? रुद्र ने झुंझला कर कहा, हबी जस्ट अ निकनेम स्टूपिड। सोना ने हंसते हुए कहा, वेरी फनी स्वीटू, तो आप एक स्टूपिड हो, बिकॉज स्वीटू जस्ट अ नेम फॉर डियर लवर एंड हस्बैंड, अंडरस्टैंड? रुद्र ने गहरी सांस लेकर कहा, ओके फाइन। प्लीज भगवान के लिए अब कुछ मत बोलना वरना मेरा दिमाग फट जाएगा। तो सोना ने जूस रुद्र के सामने करते हुए कहा, ठंडा ठंडा कूल कूल, जस्ट फॉर मिस्टर फूल फूल। रुद्र का मन कर रहा था सोना को गाड़ी की खिड़की के बाहर फेंक दे, लेकिन बेचारे ने शादी कर ली थी। सोना ने रुद्र का फेस देखकर कहा, क्या हुआ? मुझसे शादी करने का अफसोस हो रहा है? ch.ch.ch। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मुझसे छुटकारा पाने के लिए स्वीटू, अब हो गई बहुत लेट। रुद्र सोना की शायरी बाजी सुनकर पूरी तरह से इरिटेट हो चुका था। उसने झुंझलाते हुए खुद से कहा, क्या सभी सिंगर और शायर मेरे ही गले बांधने थे गॉड आपको? रुद्र ने भले ही धीरे बोला था, लेकिन सोना के तेज कानों ने सब सुन लिया था। सोना चहकते हुए बोली, ओ मेरे प्यारे हब्बी, माय स्वीटू। माय बेबी, आपको सॉन्ग्स इतने पसंद है? रुद्र ने कहा। बकवास बंद करो, तो सोना ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा। डोंट वरी स्वीटू, मुझे सॉन्ग भी आते हैं, मैं जरूर सुनाऊंगी। रुद्र ने कहा, नहीं नहीं मेरी माँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं पक गया हूँ शायरी सुन के ही सॉन्ग तो बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगे। रुद्र की गाड़ी एक बड़े से विला के सामने रुक जाती है। सोना वो विला देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि ये रुद्र का वो घर तो नहीं था जहाँ वो पहले गई थी और जहाँ रुद्र के बाकी फैमिली मेंबर रहते थे। रुद्र ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, चलो अब अंदर, इस गाड़ी में बसने का सोच लिया है क्या? सोना जल्दी से गाड़ी से उतरती है। रुद्र घर के अंदर चला गया। सोना वहीं दरवाजे पर खड़ी थी। रुद्र सीढ़ियां चढ़ने ही वाला था कि उसे महसूस हुआ सोना उसके साथ नहीं है। रुद्र ने पीछे मुड़कर देखा, सोना दरवाजे में ही खड़ी थी। रुद्र ने आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर कहा, अब क्या दरवाजे पर कोई तुम्हारा स्वागत करने आएगा? या वहां से हेलीकॉप्टर से अंदर आने का इरादा है? सोना ने इतराते हुए कहा। ओ स्वीटू, नई नवेली दुल्हन का स्वागत नहीं करोगे? और वैसे मेरे स्वीटू इतने अमीर भी है कि वो मुझे हेलीकॉप्टर से अंदर बुला सके, बस मैं ही खर्चा नहीं करवाना चाहती। रुद्र अजीब नजरों से सोना को घूर रहा था। सोना ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा कर कहा, ऐसा ना देखो, हमको लज्जा आवत है। रुद्र ने अपना माथा पीटते हुए कहा, अब ये कौन सी लैंग्वेज है इडियट?
सोना ने झट से अपने चेहरे के आगे से हाथ हटाते हुए कहा, न्यूली मेड बाय सोना जस्ट फॉर यू मिस्टर टैंटोना। रुद्र को देखकर लग रहा था सब उसके दिमाग के ऊपर से हवा की रफ्तार से निकल गया। रुद्र ने सोना की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए और कंफ्यूज होकर बोला, टैंटोना, व्हाट मीन्स ऑफ टैंटोना? सोना ने हंसते हुए कहा। टैंटोना इक्वल्स टू टॉन्ट बाय सोना। सोना की स्वीटू आपको टॉन्ट मारती है ना आपकी सोना तो आप हुए ना टैंटोना। रुद्र सोना को हाथ पकड़कर घर के अंदर लाने लगा। सोना ने पैर पटकते हुए कहा, ये सरासर गलत बात है स्वीटू। नई दुल्हन का कितने अच्छे से स्वागत होता है, उसके ससुराल में एक लोटे को लात मरवाते हैं, पैरों को खून जैसे लाल करके चुड़ैल जैसे पैरों की छाप छुड़वाते हैं, और फिर पुलिस जैसे पानी में अंगूठी ढूंढवाते हैं, और चोरों जैसे घूंघट निकालकर चेहरा भी छुपवाते हैं। रुद्र ने झटके से सोना के हाथ को खींचकर उसे बिल्कुल अपने सामने करके बोलता है, तुम कभी नॉर्मल इंसान की तरह बात कर सकती हो? इतनी वाहियात शादी के बाद दुल्हन के ऐसे स्वागत की डेफिनेशन मैंने आज तक नहीं सुनी। सोना ने हंसते हुए कहा, क्योंकि ये मास्टरपीस मैंने सिर्फ अपने स्वीटू के लिए बनाई है। बिकॉज यू आर स्पेशल फॉर मी, रुद्र ने कहा। प्लीज मेरे लिए इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन मत बनाओ, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए मुझे। अब समझ आ रहा है तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं आया होगा तुमसे शादी करने के लिए। चलती फिरती एंटरटेनमेंट की दुकान से भला कौन शादी करना चाहेगा। खैर छोड़ो, अब तो शाम भी होने वाली है। मेरे घर में तुम्हें कल लेके जाऊंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता मेरी मॉम के सामने और बाकी घर वालों के सामने तुम अपनी ये पागलपंती वाली हरकतें करो। फिर रुद्र फ्रस्ट्रेशन वाला लुक देकर बोला, डी वैसे यार तुम थकती नहीं हो ये पागलपंती करने से? कैसे कर लेती हो ये? सोना ने अपने कंधे से बाल एक साइड झटकते हुए कहा, क्या करूं स्वीटू, सबको आती नहीं और सोना की जाती नहीं। रुद्र ने इरिटेट होते हुए अपनी आंखें भींच ली। सोना ने पपी फेस बनाकर बोला, ओ स्वीटू, तुम भी मुझे कुछ बोल सकते हो, उसी वे में जैसे मैं बोलती हूँ। तो रुद्र ने गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा ये अधिकार भी है। वैसे मैं इतनी अच्छी और महान टॉन्ट मारने वाली कलाकार को क्या ही बोल सकता हूँ। सोना ने एक प्राउड वाली स्माइल के साथ कहा, हाँ वो तो मैं हूँ, पर आप भी मेरी तरह बोल सकते हो। जैसे आपको मेरी हरकतें पागलों जैसी और बच्चों जैसी लगती है तो। छोटी बच्ची हो क्या, ऐसे वाले डायलॉग चिपका सकते हो मेरे ऊपर? रुद्र ने आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, व्हाट, चिपका सकता हूँ? क्या यार, ये कौन सी लैंग्वेज है? तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर बोलता हूँ, मेरी माँ प्लीज मेरे घर वालों के सामने ऐसा कुछ मत बोलना। सोना ने अपना एक हाथ उठाकर रुद्र को आशीर्वाद देने वाली स्टाइल में कहा, तथास्तु वत्स, आपकी मनोकामना पूरी की जाएगी। ये सोना अपने एक लौते स्वीटू की इज्जत ऐसे ही मिट्टी में हरगिज नहीं मिलने देगी। आप बेफिक्र होकर खाना बनाएं। रुद्र ने झट से अपने जुड़े हुए हाथ नीचे करते हुए कहा, क्या कहा मैं खाना बनाऊं? अब ये मत बोलना तुम्हें खाना भी नहीं आता। तो सोना ने कहा, ना ही आवत। रुद्र ने कहा, मुझे लगता है तुम ना एलियन हो, इतनी बड़ी हो गई हो खाना बनाना नहीं आता, कभी सीखा नहीं क्या? सोना ने अपनी उंगली में अपने बालों की लट उलझाते हुए कहा, मैंने ट्राई किया था सीखने का, कुछ ना ही समझ आवत, सब ऊपर से हवाई जहाज के जैसन जावत। रुद्र ने नाम में सर हिलाते हुए कहा, हे भगवान, कौन सा दुष्कर्म कर दिया था मैंने? रुद्र ने कहा, तुम यूपी बिहार साइड से हो क्या, जो थोड़ी थोड़ी भोजपुरी बोल रही हो? सोना ने कहा, नहीं बॉर्न प्लेस मुंबई ही है। और वैसे, सोना ने गुनगुनाते हुए कहा, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। रुद्र ने कहा, तुमसे बहस करने में तो कोई नहीं जीत सकता, हटो यहाँ से। अब महारानी को खाना भी बनाकर खिलाओ। सोना गाना गाते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। यू कैन कॉल मी महारानी, रानी, रानी, डॉट डॉट। रुद्र ने उसे सीढ़ियों पर जाते हुए देखकर कहा, लेफ्ट साइड में सेकंड रूम में चली जाओ, एंड उसके कबाट में मेरे कुछ कपड़े हैं वो पहन लो। रुद्र इतना बोलकर खुद भी सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, लेकिन वो राइट साइड के रूम में गया और वहां से फ्रेश होकर उसने कैजुअल कपड़े पहने और फिर किचन में चला गया। किचन में जाकर रुद्र ने अपना सर पीटते हुए कहा, अब इस महारानी को पसंद क्या है वो तो पूछा ही नहीं। और फिर गहरी सांस लेकर रुद्र कुछ बनाने लगा। रुद्र ने कुछ सोचकर अजीत जी को कॉल किया। अजीत, हेलो रुद्र बेटा,
रुद्र, अंकल मैंने शादी कर ली है तो अब सोना को बोल दीजिएगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैंने तो पहले ही सबसे बोला था कि उसे मुझसे शादी नहीं करनी। आप सब ही नहीं मान रहे थे। खैर छोड़िए, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे कुछ काम है। अजीत जी हताश होकर बस फ़ोन के घूरते हुए देखने लगे। जया जी ने उन्हें ऐसे देखकर पूछा, क्या हुआ? तो अजीत जी ने गहरी सांस लेकर कहा, रुद्र ने शादी कर ली। तो जया जी के फेस पर स्माइल आ गई। थोड़ी देर बाद जया जी ने अपनी बेटी का मनपसंद मूंग का हलवा बनाया था। वहीं फेक सुहानी अपने रूम में बैठकर अपने फ़ोन को घूर रही थी। उसने किसी को कॉल किया था लेकिन वो उसका फ़ोन पिकअप नहीं कर रहा था। 4 रिंग बाद सामने से इरिटेटिंग आवाज़ आई। क्या है रिमी, क्यों फ़ोन कर रही हो? रिमी ने गुस्से से तिल मिलाते हुए कहा, मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन तुमने अभी तक अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया और मैं और नाटक नहीं कर पाऊंगी। जल्द से मुझे यहाँ से निकालने का रास्ता बताओ। सामने से फिर से इरिटेटिंग टोन में आवाज आई। कम ऑन डार्लिंग, अभी तो बस 1 हफ्ता हुआ है, तुम भी थोड़ा एक्सपीरियंस करके देखो सुहानी परमार की लाइफ को। और अब फिर से डिस्टर्ब मत करना। और फिर वो शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, वरना तुम तो जानती ही हो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। डार्लिंग, इतना बोलने के साथ ही फोन कट हो गया। रिमी की आंखों में आंसू आ गए। जया जी ने दरवाजा नॉक करते हुए कहा, लाडो आजा, खाना लगा दिया है, तेरी पसंद का मूंग दाल का हलवा बनाया है। रिमी ने उठकर दरवाजा खोल दिया तो जया जी खुश होते हुए बोलती हैं, लाडो अब तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रूथ की शादी हो गई है आज, अब कोई तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं करेगा, तुम खुद को हट मत करना बच्चा। इतना बोलने के साथ ही जया जी का गला भर आया और उन्होंने आगे बढ़कर रिमी को सुहानी समझ के गले लगा लिया। जया जी का इतना प्यार देखकर रिमी की आंखों में नमी आ गई। वो मन ही मन बोली, कितनी खुशनसीब है आपकी बेटी जिसे आप जैसी माँ मिली है। फिर वो दोनों डाइनिंग टेबल पर जाकर एक एक चेयर पर बैठ गई। अजीत जी भी चुपचाप अपना खाना खा रहे थे, उन्होंने रिमी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और रिमी ने भी अक्सर सुना है सबके पापा बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, शायद सुहानी के भी होंगे क्योंकि उसके पास फैमिली के नाम पर बस उसका एक छोटा भाई था, बाकी उसे माँ और पापा का प्यार तो कभी नसीब ही नहीं हुआ। लेकिन जया जी को अजीत जी का सुहानी को इग्नोर करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, तो वो उन्हें गुस्से से घूर रही थी। शेखर विला में संध्या जी परेशान थी और उन्हें परेशान देखकर कर्मवीर जी भी परेशान थे। एक्चुअल में उन्हें जानना था रूथ ने शादी की भी है या नहीं, और अगर शादी कर ली है तो वो अभी तक घर क्यों नहीं आया। नेहा 2 कप कॉफ़ी लेकर आते हुए बोली, मॉम डैड आप ज़्यादा मत सोचिए, आपने बोला ना आपको डिनर नहीं करना, तो देखिए आपकी शहजादी आपके लिए काफ़ी बना कर लाई है, वो भी अपने हाथों से ज़रा टेस्ट करके बताइए ना कैसी बनी है। कर्मवीर जी ने स्माइल करते हुए दोनों कप ले लिए और नेहा के सर पर हाथ फेरकर बोले, जाओ बहुत लेट हो गई है, सो जाओ तुम। तो नेहा स्माइल करती हुई वहां से चली गई। रुद्र का प्राइवेट विला। रुद्र खाना बनाने के बाद उसे डाइनिंग टेबल पर लगा रहा था, तभी उसे पायलों की आवाज़ आई। उसने ऊपर नज़र करके देखा तो बस देखता ही रह गया। सोना ने नेवी ब्लू कलर की नाइटी पहन रखी थी जो बस उसके थाई तक ही थी और उसके ऊपर नेट का सर्द डाल रखा था। उसके बाल हल्के गीले थे। सोना जब तक टेबल तक ना पहुंची रुद्र बस उसे ही घूरे जा रहा था। सोना ने स्माइल करते हुए कहा, क्या हुआ स्वीटू? तब जाकर रुद्र होश में आया और अपनी नजरें नीची करते हुए बोला, ये क्या आधे अधूरे कपड़े पहनकर घूम रही हो? शर्म बिल्कुल ही बेच खाई है। तो सोना ने कहा, नहीं कुछ नहीं खाया अभी तक, अब खाऊंगी आपका बनाया हुआ टेस्टी फूड। रुद्र ने उसकी प्लेट में खाना सर्व किया और फिर एक प्लेट में अपने लिए। दोनों शांति से खाना खा रहे थे, दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी। सोना ने अपना खाना जल्दी ही खत्म कर लिया और रुद्र से बोली, मुझे कुछ पैसे चाहिए। रुद्र ने कंफ्यूज होकर कहा, अब इस वक्त क्या करोगी? तो सोना ने कहा, आपका काम है देना, बस वही कीजिए। तो रुद्र ने अपने हाथ धोए और पर्स निकाल कर कुछ ढूंढने लगा, लेकिन सोना ने वो पर्स छीन लिया और उसके अंदर जितने भी पैसे थे सारे निकाल कर रुद्र के सर पर फेरने लगी। रुद्र उसके पागलपन को बस सहने की कोशिश कर रहा था। फिर सोना ने वो पैसे वापस रुद्र के पर्स में डालकर उसके हाथ में देते हुए कहा, पहली रसोई का नेग है इसमें स्वीटू। रुद्र आंखें बड़ी करके बोलता है, व्हाट? तो सोना अपनी पलकें बार बार झपका कर बोली,
ये सा आपने नहीं सुना, शादी के बाद ऐसी कोई रस्म होती है? मैंने तो बहुत सुना और देखा है टीवी में। शादी के बाद पहली रसोई होती है। अब हस्बैंड करे या वाइफ क्या ही फर्क पड़ता है? रुद्र ने कहा। तुम्हें डॉक्टर से चेकअप की जरूरत है ये देखने के लिए, कहीं तुम पागल तो नहीं हो क्या? बेतुकी बातें करती रहती हो हर समय। कभी खाना बना कर दो, कभी पैसे दो, और ये नेग, हद है मतलब। सोना अपनी जगह से खड़ी हुई रुद्र के दोनों गालों को पिंच करके बोली। अब हमारी जोड़ी थोड़ी अलग है तो हरकतें भी अलग होगी ना? रुद्र फिर से उसे कंफ्यूज नजरों से देखने लगा। सोना ने कहा, मुझे खाना खाने का शौक है और आपको बनाना आता है। मुझे सोने का शौक है और आपको उठाना आता है। क्या ही अजीबो-गरीब जोड़ी है हमारी। मुझे उड़ाने का शौक है और आपको कमाना आता है। रुद्र ने दांत पीसते हुए कहा। बस इन गानों का कचरा कर दी तुम। अगर ये गाना खुद भी तुम्हारे मुंह से ये बोल सुन ले, बेचारा खुद सुसाइड कर ले। फिर सोना के हाथों को झटक कर रुद्र खड़ा हुआ और अपने रूम की तरफ चला गया और सोना भी उसके पीछे पीछे। रूम के पास आते ही रुद्र ने दरवाजा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया और फिर सोना को एक नज़र देख के बोला, उसी रूम में जाकर सो जाओ। तो सोना ने रोकते हुए कहा, अरे स्वीटू, सुहागरात की रस्म बाकी है अभी। ये सुनकर तो मानो रुद्र की आंखें बाहर आने को हो गई थी। क्या पागल लड़की मिली है उसे? टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट एपिसोड।